आपकी सोयाबीन में भी पिलासपन है, कई स्प्रे कर चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रही, आखिरकार क्या कारण है। नमस्कार, मेरा नाम है मंगल और आप देख रहे हैं मंगल कृषि सेवा केंद्र यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, हम पिलासपन सिर्फ हमें दिखाई देता है सोयाबीन में कि पिलासपन है और हम दवाई लेने जा पहुंचते हैं, लेकिन हमें दवाई के रूप में मिलती है टेबू सल्फर, उसके साथ कुछ न्यूट्रिशन देकर हमें बेच दिया जाता है और हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल पाते। आखिरकार क्यों? क्योंकि अगर हमें उस पिलासपन के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आपको दवाइयों के रिजल्ट यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। अभी जब हम फील्ड में विजिट कर रहे हैं तो हमें कई प्रकार के पिलासपन देखने को मिले हैं, अलग अलग तरह के पिलासपन देखने को मिले हैं। अगर अलग अलग पिलासपन हमें देखने को मिले हैं तो उसके कारण भी अलग अलग होंगे। किसान भाइयों, पिलासपन के अभी जो मुख्य कारण हमें देखने को मिल रहे हैं वो लगभग 3 से 4 प्रकार के पिलासपन देखने को मिले। सबसे पहला पिलासपन हमें वो देखने को मिला जो कि कमजोर मिट्टी में है, जो कि पथरीली मिट्टी में है या पथरीली जमीन में जो पिलासपन देखने को मिला है, जहाँ पर मिट्टी नहीं होती है, 50% मिट्टी होती है, बाकी कंकर पत्थर, ऐसी जो मिट्टी है जहाँ मगरे की खेत है, जो टाँके वाली जमीन है हमारी मालवी भाषा में कहें, तो ऐसी जमीन में जो पिलासपन है वो फास्फोरस और पोटेशियम की कमी की वजह से देखने को मिल रहा है, जहाँ की हाइट भी छोटी रह जाती है, फल फूल सही से खिलते नहीं है, फूल लगते नहीं है, फ्रूटिंग हो सही से हो नहीं पाती है और पिलासपन में पौधा आ जाता है। जब पत्ता पिलासपन में आता है तो साइड से सूखना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे पूरे पौधे ही बौना रह जाता है। तो ये फास्फोरस और पोटाश की कमी की वजह से ऐसे खेतों में देखने को मिलती है। ये पिलासपन जो अच्छे खेत है, जहाँ पर उर्वरक क्षमता मिट्टी की ज़्यादा है या बहुत ही जहाँ पर लगभग 90% मिट्टी है, वहाँ पर ये पिलासपन देखने को नहीं मिला। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, फास्फोरस और पोटाश की कमी की वजह से ये पिलासपन हमें देखने को मिला है। तो ऐसी ज़मीन में हमें क्या करना चाहिए? तो किसान भाइयों, ऐसी ज़मीन में हमें शुरुआती ही तौर पर हमें इसका उपचार कर लेना चाहिए, जैसे कि हमें वर्मी कंपोस्ट डालना, देसी गोबर का खाद डालना और फास्फोरस और पोटाश के लिए पर्याप्त जैसे कि टीएसपी हो गया, हमारा डीएपी हो गया और पोटाश डालना है। इससे हम शुरुआती दौर में ही इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर इस अवस्था में आकर आपने कोई दवाई भी स्प्रे कर रहे हैं तो वो कंट्रोल में यहाँ नहीं होगा। हाँ, थोड़े दिन तक आपको ग्रीननेस दिखाई देगी लेकिन वैसा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम किसान भाइयों दूसरा पिलासपन की बात करें तो जहाँ पर पीला मोजेक वायरस की वजह से ये पिलासपन हमें देखने को मिलता है, उसका सिम्टम हमें स्पष्ट और अलग रूप से देखने को मिलता है। जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है, धब्बे धब्बे टाइप थोड़े से पिलासपन दिखेंगे, कहीं ग्रीननेस भी देखने को मिलेगी और उभरे हुए पत्ते यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये पीला मोजेक है। इसका कारण जो है व्हाइट फ्लाई होती है, सफेद मच्छर की वजह से फैलता है। सफेद मच्छर नुकसान नहीं करता, उसका नुकसान मात्र 10 से 15% है, लेकिन वो एक वाहक की तरह कार्य करता है। जैसे कि हम आने जाने में गाड़ी का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से ये वायरस को एक से दूसरी जगह फैलाने में मदद करता है, एक वाहक की तरह कार्य करता है। तो अगर आप व्हाइट फ्लाई पर या सफेद मच्छर पर कंट्रोल कर लेते हैं तो भी पीला मोजेक पर आप अच्छी तरह से कंट्रोल यहाँ पर कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आपको कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं तो उसे खेत से बाहर निकाल दे। बाहर निकालने के बाद आपको फेंकना नहीं है, उसे गाड़ना है, जलाना है, तो इससे भी आप पीला मोजेक के वायरस से बच सकते हैं। तो किसान भाइयों, दूसरा अगर हम पीला मोजेक के वायरस के फैलाव की बात करें या वाहक की बात करें तो सांवा जो है वो भी एक मुख्य भूमिका निभाता है। अगर हमारे खेत में खरपतवार बहुत ज़्यादा है तो वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से भी पीला मोजेक वायरस यहाँ पर फैलता है। तो इसके लिए आप थायोमेथाक्साम का प्रयोग कर सकते हैं या बीटा साइप्रोथ्रिन इमीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी वजह से पिलासपन आपका अच्छी तरह से कंट्रोल में हो जाए। किसान भाइयों, इसी तरह से कई पिलासपन के कारण हो सकते हैं। हम किस तरह से पिलासपन का डाल रहे हैं, कौन सी दवाई ला रहे हैं और हमारे किस तरह की कमी है, या व्हाइट फ्लाई की वजह से हो रहा है या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, तो इस तरह के पिलासपन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको जानकारी है तो एक अच्छी प्रॉपर दवा आप लाकर स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। किसान भाइयों, अभी हम एक फील्ड पर गए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें आयरन डेफिशिएंसी देखने को मिली। सबसे ऊपर के पत्ते हमें पिलासपन देखने को मिले, भूरे भूरे, और उनकी नसें स्पष्ट रूप से हरी कलर की दिखाई दे रही थी। तो ये एक आयरन की डेफिशिएंसी है और ये बहुत ही बढ़िया खेत था, अच्छा था, जहाँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी यानी मुख्य तत्व जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वो पर्याप्त मात्रा में उस खेत में है, क्योंकि बहुत अच्छा खेत है। जहाँ लहसुन बोई गई थी वहाँ पर यह डेफिशिएंसी हमें देखने को मिली। सिम्टम के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये आयरन की डेफिशिएंसी है या फेरस की कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसकी डेफिशिएंसी यहाँ पर है, तो ये भी पिलासपन एक अलग है। किसान भाइयों, अभी जो है पानी बहुत दिनों से आया नहीं है, तो कई जगह जो है वाटर डेफिशिएंसी की वजह से भी पिलासपन देखने को मिल रहा है, उसके भी सिम्टम अलग अलग हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम पिलासपन की ही बात करेंगे या फिर हम ये कह देंगे कि हमारे लहसुन में हमारे सोयाबीन में पिलासपन है, तो किस तरह का पिलासपन है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप एक गलत दवा का चुनाव यहाँ पर कर बैठेंगे और आपको प्रॉपर रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। किसान भाइयों, उम्मीद है ये जानकारी आप दूसरे किसान भाइयों तक भी जरूर शेयर करेंगे और उन्हें भी पता चले कि हम एक अच्छी और बढ़िया प्रॉपर डोज बनाकर हमारे खेतों में स्प्रे करें। धन्यवाद।